बच्चों, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, राइट। डायमेंशन एनालिसिस को हम लोग कहाँ तक यूज कर सकते हैं, है ना, राइट। तो इसका कुछ लिमिटेशन है, राइट। तो डायमेंशन एनालिसिस का कुछ लिमिटेशन है ना। सब जगह डायमेंशन एनालिसिस हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। समझ में आई बात? क्लियर। इसीलिए कुछ लिमिटेशन है इसका डायमेंशन ऑफ एनालिसिस का, उसका डिस्कशन आज करने जा रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है डायमेंशन एनालिसिस का लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट पॉइंट है कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब के का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। के हमारा क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमने एक इक्वेशन निकाला था टाइम पीरियड इक्वल टू के अंडर रूट एल बाय जी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द simple pendulum, L is the length of the string and G is the acceleration due to gravity। तो टाइम पीरियड का इसके साथ रिलेशन आया था और K हमारा क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना। ऐसा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर। तो लेंथ एंड जी एंड टी, बट के का वैल्यू के नो दैट इट इज कांस्टेंट, बट के का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा ये हमको मालूम नहीं। और हम इस के का वैल्यू डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके नहीं निकाल सकते। इसलिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आती है ना, जब हम इक्वेशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू को डायमेंशन एनालिसिस नहीं निकाल सकते, राइट। तो डायमेंशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डायमेंशनल मेथड से हम नहीं निकाल सकते। दिस इज ए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है cannot be applied in expressions involving trigonometric ratio, sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, right, logarithmic and exponential function। हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली जो फिजिक्स के इक्वेशन आएंगे, या फिर लॉगरिथमिक वाली जो फिजिक्स के इक्वेशन आएंगे, या फिर एक्सपोनेंशियल वाली जो फिजिक्स के इक्वेशन आएंगे, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, राइट। किसकी मदद से? डायमेंशन एनालिसिस की मेथड मदद से, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को वेव के इक्वेशन में स्टडी करना है y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा, y इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एम्पलीट्यूड, a इज द एम्पलीट्यूड, क्लियर। और साइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इसका ये क्या हमारा है? थीटा, है ना। kx माइनस ओमेगा टी क्या है? थीटा एंगल। अब यहां पे देख लो, ये जो फंक्शन है हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैसी फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो पूछा जाएगा ये भी तो एक फिजिक्स का इक्वेशन है, y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। क्या हम इसको डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं? आंसर है नो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर कोई इक्वेशन हो तो उसको हम डायमेंशन मेथड से डायमेंशनली मेथड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्लियर। या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो फिजिक्स का इक्वेशन, उसको भी हम डायमेंशनली मेथड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर कोई इक्वेशन आती है फिजिक्स का, उसको भी हम डायमेंशनल मेथड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। एक चैप्टर क्लास 12 में आपका इक्वेशन आएगा करंट इक्वल टू आई नॉट इनिशियल करंट e पे पावर माइनस टी अपॉन आर, ये आएगा इक्वेशन।
राइट। तो ई हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल, है ना, ये हमारा एक्सपोनेंशियल वैल्यू है और इस पे पावर जो है तो पूरा हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लियर। तो आई इज द करंट इक्वल टू आई नॉट इज द इनिशियल करंट, ई पे पावर माइनस टी बाय आर सी, टी इज द टाइम, आर इज द रेजिस्टेंस, सी इज द कैपेसिटर। ये क्लास 12 में स्टडी करना है। क्लियर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो आई करंट का जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या पूछा जाएगा, क्या इस इक्वेशन को हम डायमेंशनल मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं? आंसर है नो। हम इसको डायमेंशनल मेथड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में है। तो क्या समझे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन एंड किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, है ना, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, राइट। राइट डाउन। बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन का ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कह रहा है, कैन नॉट अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच हैज डायमेंशन। कहता है हम उस फिजिक्स के इक्वेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जिसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन, राइट। हम वैसे फिजिक्स के इक्वेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के पास डायमेंशन हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोले ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल जी, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस अपॉन सेपरेशन बिटवीन टू मासेस का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। ये भी एक फिजिक्स का इक्वेशन है, लेकिन हम इसको डायमेंशनल मेथड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फिजिक्स एंड इट हैविंग द वन टर्म ऑफ इक्वेशन, राइट, है ना। देखो, वन टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, वन टर्म राइट हैंड साइड, इसको एक्सप्रेस करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, बट एक्सप्रेस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जी है, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसमें नो डाउट, बट इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का क्या होता है, डायमेंशन होता है और यूनिट भी होता है ना। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का क्या होता है, डायमेंशन होता है। जबकि हम जो फिजिक्स का इक्वेशन एक्सप्रेस कर रहे थे उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, डायमेंशनलेस। बट यहाँ पे जी जो है ना, कैपिटल जी जो है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसमें नो डाउट, बट इस जी का यूनिट भी होता है और डायमेंशन लेस नहीं होता है, राइट। इस जी का यूनिट भी होता है और डायमेंशन भी होता है, मतलब ये डायमेंशन लेस नहीं होता है। इसलिए हम इस तरह के फिजिक्स के इक्वेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्लियर। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 by R, तो इस ये भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन भी होता है और यूनिट भी होता है। इसलिए हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होने के कारण इस इक्वेशन को हम डायमेंशनल मेथड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर। क्योंकि ए के पास यूनिट भी होता है और डायमेंशन भी होता है, लेकिन हमको के कैसा चाहिए, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, तभी हम एक्सप्रेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्लियर। नंबर 4, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का नंबर 4 पॉइंट जो है, 4 पॉइंट कहता है, कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर टर्म्स सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कहता है वैसे फिजिक्स के इक्वेशन को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जिसमें 2 से ज्यादा टर्म
एडिशन के रूप में या फिर सब्ट्रैक्शन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले v इक्वल टू u प्लस एटी, कितने टर्म है? टर्म 1 एंड टर्म 2। तो ये फिजिक्स के इक्वेशन दो टर्म है और बीच में क्या है? एडिशन है। तो हम इस फिजिक्स के इक्वेशन को डायमेंशनल मेथड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस विद द यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस बिकॉज हियर द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टू टर्म, राइट? टर्म 1 एंड टर्म 2। अब बीच में क्या है? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जो भी हो। तो एक से ज्यादा वाले टर्म को, यानी दो और दो से ज्यादा वाले टर्म को जिसमें कुछ सेपरेशन हो, तो हम उसको डायमेंशनल मेथड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर पूछे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या हम इसको डायमेंशनल मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं? आंसर है नो, आंसर है नो। इसमें भी टर्म कितना आ गया? 3 आ गया। तो दो से ज्यादा अगर टर्म वाली इक्वेशन हो और उसके बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, है ना, सेपरेशन के बीच में, राइट? तो हम बोलेंगे उस इक्वेशन को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्लियर? तो कितनी डायमेंशन ऑफ एनालिसिस का लिमिटेशन था? 4। किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? फाइंड नहीं कर सकते, है ना? यानी कि जो डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के था, फर्स्ट पॉइंट है ना जी, उसके वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। सेकेंड पॉइंट क्या था? हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं विद द यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसके पास डायमेंशन हो, यूनिट हो, तो उसको भी हम डायमेंशनल मेथड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि अगर दो से ज्यादा टर्म सेपरेटेड हो विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। दिस इज द लास्ट पॉइंट। ओके।